Very, very good morning. In chapter 9, complex analysis, singular points, we discuss next example, second example first and example fourth. We already complete in previous video. Example second, important example है ये. Find the singularities of the function f z equal to 1 upon sin z minus cos z at z equal to पाई बाई 4. देखो क्वेश्चन बता देते हैं आपको एक बार. ये है अपना क्वेश्चन. ठीक है, बुक है वैसे सभी के पास, बट देखो इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल ये सेकंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये पार्ट इनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इस फंक्शन की इस पॉइंट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है. अब ये फंक्शन है, ठीक है, न्यूमरेटर तो 1 है, तो न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसकी सिंगुलरिटीज कैसे फाइंड आउट करोगे? टू पुट द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. ठीक है, लेट एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन साइन जेड माइनस cos z, then to put denominator equal to 0, we find the singularities of function f z कि ओनली डिनोमिनेटर को पुट करके 0 सिंगुलरिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज साइन जेड माइनस कोस जेड इक्वल टू 0. ठीक है, इजीली साइन जेड इक्वल टू कोस जेड, और यहाँ से अपना आ जाएगा टेन जेड इक्वल टू 1. ठीक है, 1 10 में वैल्यू किसकी होती है? 10 पाई बाई 4. ठीक है, क्लियर है सभी को. 10 जेड इक्वल टू 10 पाई बाई 4. टेन थीटा इक्वल टू 10 एल्फा, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा. ठीक है, जनरल वैल्यू टेन थीटा इक्वल टू 10 एल्फा हो, देन जनरल वैल्यू क्या होगी? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा, वेयर एन इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन. ठीक है, कि एन की वैल्यू 0 होगी तो उसके 0 1 2, तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसका जनरल वैल्यू ये होगी. देखो क्लियर हो जाएगा ऐसे. ये है 10 जेड इक्वल टू 10 एल्फा है, एल्फा की वैल्यू तो ये हो गई. ठीक है, तो यहाँ से जेड इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, तो एन की वैल्यू 0 होगी तो ये पाई बाई 4 हो गया. ठीक है, तो जेड इक्वल टू पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा. 1 होगी तो ये 5 पाई बाई 4 होगा, तो 10 5 पाई अपॉन 4. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी. इसी तरह से 2 3 पुट करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, सभी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. तो जनरल वैल्यू एन पाई प्लस एल्फा होती है. कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा, तो जनरल वैल्यू कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस एल्फा. जनरल जो है वो ये लेते हो. ठीक है, थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस एल्फा. तो ये कुछ जनरल वैल्यूज हैं, ये पहले पढ़ा हुआ भी है 11th क्लास में. तो नेक्स्ट मीन्स यहाँ से ये हो गया, और एन इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये हो गया. ठीक है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट क्या करोगे? टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट. ठीक है, एन टेंस टू इनफाइनाइट लोगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी. ठीक है, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट फाइंड आउट होगा, जबकि अपने को किस पॉइंट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है? जेड इक्वल टू पाई बाई 4. ठीक है, जेड इक्वल टू पाई बाई 4, एन इक्वल टू 0 पुट करने से आएगा. ठीक है, एन इक्वल टू 0, देन जेड इक्वल टू पाई बाई 4. तो
तो इसके अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू π/4 जो है वो सिंपल पोल है। यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट लेते तो उस केस में ये इनफाइनाइट हो जाता। तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर रहे हो तो लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स, तो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है उस केस में। बट जेड इक्वल टू π/4 जो है वो इस फंक्शन के लिए सिंपल पोल है। ठीक है, जिस पॉइंट पर पूछा है उसी पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट को इसमें इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है। आप दिखा सकते हो तो टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट देन जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉन इसेंशियल नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, बट इसने जेड इसी पॉइंट पर पूछा है तो यहीं तक सॉल्व करोगे इसको, तो ये सिंपल पोल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन एफ जेड जो है वो sin 1/1 माइनस जेड दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन में 1 है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो इसके जो सिंगुलरिटीज हैं वो न्यूमरेटर को 0 पुट करके फाइंड आउट करोगे। तो टू पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0 वी फाइंड द सिंगुलरिटीज ऑफ फंक्शन fz such that numerator sin 1/1 माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जनरल वैल्यू sin n π, sin π, 2π, 3π, ठीक है, इन सभी की वैल्यू क्या है 0 होती है। तो यहाँ से sin 1/1 माइनस जेड इक्वल टू sin n π, तो 1/1 माइनस जेड इक्वल टू n π। ठीक है, या n की वैल्यू शो कर सकते हो n इक्वल टू 0 +-1 +-2। ठीक है, पुट करके देख लिया करो n की वैल्यूज, सबसे 0 आए तो वो उसकी वहाँ से n जो है वो क्लियर हो जाता है। तो 1 माइनस जेड इक्वल टू 1/n π। ठीक है, इस टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। तो जेड इक्वल टू 1 माइनस 1/n π। ठीक है, अब इसने जेड इक्वल टू 1 पॉइंट पर पूछा है तो यदि यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और जेड इक्वल टू 1 पॉइंट आ जाएगा अपना। तो टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट we get z equal to 1. So z equal to 1 is क्या कहोगे, is limit point of zeros, is limit point of zeros. So z equal to 1 is isolated essential singularity। ऑफ फंक्शन एफ जेड। ठीक है, एफ जेड की वैल्यू क्या है sin 1/1 माइनस जेड। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में फंक्शन एफ जेड इक्वल टू tan 1/z। ठीक है, इसकी जेड इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करनी है। अब देखेंगे कि जेड इक्वल टू 0 पॉइंट देखो किससे फाइंड आउट होगा। अब इसमें देखो अब ये है tan 1/z है। ठीक है, ये कहोगे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये न्यूमरेटर को 0 पुट करेंगे। न्यूमरेटर को 0 पुट कर सकते हो बट न्यूमरेटर को 0 पुट करोगे तो इससे ये पॉइंट फाइंड आउट नहीं होगा। tan 1/z इक्वल टू 0। ठीक है, और tan में 0 जो वैल्यू है वो
देखो इसको 0 पुट करते हैं तो देखो क्या पॉइंट आता है। न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इक्वल टू 0। देखते हैं क्या पॉइंट आता है। न्यूमरेटर है ये अपना 10 1/z इक्वल टू 0। 10 0 होता है, ठीक है। तो ये 1/z tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। n की वैल्यू 0 1 2 3 ये वैल्यू होगी। 1/z इक्वल टू n पाई, तो z इक्वल टू 1/n पाई, ठीक है। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इन n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो z इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड इससे सॉल्व कर, इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड के अकॉर्डिंग दो मेथड मीन्स ये जैसे इसी को 0 पुट करो एक तो, और एक इसको tan है, ये तो tan है तो इसको साइन अपॉन कोस में चेंज कर लो, साइन 1/z अपॉन कोस 1/z। तो उसमें फिर न्यूमरेटर को 0 पुट करोगे तो जीरोज फाइंड आउट होंगे, डिनोमिनेटर को पुट करते हो देन पोल्स फाइंड आउट होंगे, ठीक है। तो इसमें न्यूमरेटर को 0 पुट किया है और लिमिट ले रहे हो, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोज, इट इम्प्लाई z इक्वल टू 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ zeros. So z equal to 0 is essential, isolated essential singularity. ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो इसको। और जैसे सेकंड मेथड में फंक्शन एफ जेड इक्वल टू tan 1/z है, ठीक है। इसको साइन 1/z अपॉन कोस 1/z, ये पुट कर लिया, साइन 1/z अपॉन कोस 1/z। तो अब इसमें वही है कि पोल्स फाइंड आउट करने के लिए तो इसको 0 पुट करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 पुट करोगे, ठीक है। तो इसमें दोनों के अकॉर्डिंग फिर इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू 0 यहाँ तो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी आएगा, ठीक है। इस जैसे इसमें आया था, न्यूमरेटर को 0 पुट किया था, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, और इसको पुट करोगे तो z इक्वल टू 0 नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी फाइंड आउट होगा, ठीक है। जैसे बुक में फंक्शन को इस फॉर्म में लेकर इसको सॉल्व किया है, और पोल्स फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 पुट किया है। जीरोज भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी सिंगुलरिटी बता सकते हो। हाँ, वो पॉइंट जैसे z इक्वल टू 0 पूछा है तो वो पॉइंट आना चाहिए अपना सॉल्यूशन में, पॉइंट नहीं आ रहा है तो फिर जैसे इससे z इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं आए तो फिर इसी को 0 पुट करके और उसको सॉल्व करना है। जो भी पॉइंट पूछा है, जैसे अब इसमें इसी को 0 पुट करके इजीली बता पा रहे हो यहाँ पर कि z इक्वल टू 0 आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो ये मेथड करेक्ट मेथड है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व कर लोगे ऐसे, टू फाइंड द जीरोज ऑफ एफ जेड वी हैव न्यूमरेटर इक्वल टू 0 और सॉल्व करो इसको। तो ये न्यूमरेटर को 0 पुट करके इजीली बता सकते हो यहाँ पर कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज आर z इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू 0 इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। पोल्स फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे, ठीक है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं वो कंटिन्यू एक के बाद एक को समझते हुए, नोट्स प्रिपेयर करते हुए और सॉल्यूशन किया करो, तो ही चीज़ें और कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो कोस 1/z इक्वल टू 0 कोस π/2, ठीक है। कोस π/2 0 1 1 0, ठीक है। कोस π/2 0 हो जाएगा। अब कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फ़ा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस अल्फ़ा, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई/2, ठीक है। पाई कॉमन लेके भी इसको शो कर सकते हो, 2n प्लस माइनस 1/2 इंटू पाई। तो यहाँ से z इक्वल टू 1/2n पाई प्लस माइनस पाई/2, ठीक है। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लोगे इसमें, तो z इक्वल टू 0, 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से z इक्वल टू 0 फाइंड आउट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इट इम्प्लाई z इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो मेथड करेक्ट होना चाहिए, जो भी सॉल्व कर रहे हो सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने के लिए मेथड करेक्ट होना चाहिए, फिर उसका जो मेथड है और वो पॉइंट आना चाहिए, जिस भी पॉइंट पर पूछा है वो पॉइंट आना चाहिए अपना सॉल्यूशन में। तो इजीली बता सकते हो कि सिंगुलरिटी किस टाइप की है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका 4th और 5th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।